हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्री और आरओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, यानी पीसीएस का यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके बारे में एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों यह न्यूज़ कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस प्री और आरओ एग्ज़ाम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्या न्यूज़ है। दोस्तों ये अमर उजाला की वेबसाइट है, यानी कि और तारीख दोस्तों 10 अक्टूबर की ये न्यूज़ है, यानी कि आज की ये न्यूज़ है और अमर उजाला की ये वेबसाइट है। अमर उजाला और लखनऊ से ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों इसमें टाइटल न्यूज़ में क्या दिया गया है कि यूपी पीएससी परीक्षा 4 सेटों में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश, अधिनियम में संशोधन की तैयारी। दोस्तों इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अभी तक चले आ रहे नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। आगे देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र प्रकाशित करवाएगा। 4 सेटों में, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करना होगा। अगर दोस्तों 4 सेट में एग्ज़ाम जो पेपर बनाया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। दोस्तों जो अधिनियम है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो संशोधन करना पड़ेगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है, इसलिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि लोक सेवा आयोग की हाल ही में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अध्यादेश जब लाया जाएगा तो उसमें प्रक्रिया फॉलो करनी होगी और संशोधन भी करना पड़ रहा है अधिनियम में। तो इसमें यही लिखा है कि इससे माना जा रहा है कि लोक सेवा आयोग की हाल ही में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। और हाल ही में कौन सी परीक्षाएं दोस्तों प्रस्तावित हैं, तो आरओ का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और पीसीएस का एग्ज़ाम जो प्री का एग्ज़ाम है ये भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन जिस पे ज़्यादा फोकस है और जिसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो को बना रहे हैं वो है आरओ का एग्ज़ाम और पीसीएस प्री एग्ज़ाम। तो आप समझ सकते हैं ये न्यूज़ निकल के आई है आयोग के सोर्स से और अमर उजाला ने इसको छापा है। इस संबंध में अमर उजाला पहले ही 8 अगस्त को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है। यूपी में समूह क और ख के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। लोक सेवा आयोग ने फरवरी 2024 में आयोजित कराई गई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए इन्हें रद्द कर दिया था। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर है। सरकार चाहती है कि भर्ती परीक्षाओं में हर स्तर पर सेंधमारी रोकी जाए। यानी दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नकल रोकने के लिए, पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए नियम सख्त किए गए, उसी के तहत ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और 4 सेट बनाने का क्या मतलब ये भी हम आगे जानते हैं। अगर 4 सेट बनाए जाएंगे तो आप इस बात को याद रखना कि संशोधन करना पड़ेगा आयोग के अधिनियम में। और अगर संशोधन होता है तो आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि परीक्षाएं टल सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को ख़त्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ समय पहले मुख्य सचिव के सामने भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया था। इनमें 3 सेट के स्थान पर 4 सेटों में पेपर तैयार का सुझाव दिया गया था। इसमें निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्न पत्र छपवाने पर भी चर्चा हुई थी। यानी जो निजी प्रिंटिंग प्रेस है उन पर पेपर नहीं छपाया जाएगा, जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है उन पर पेपर छपाया जाएगा, क्योंकि लीक होने की संभावना छपने के समय भी होती हैं।
उच्च पदों पर आसीन सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। दोस्तों, जो बदलाव करना चाहता है आयोग, सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों के सोर्सेस से पता चला है कि इसको लेकर प्रस्तुतिकरण को लेकर आयोग ने जो प्रपोजल रखा था उसको लेकर शासन स्तर पर एक सहमति बन गई है। इसके आधार पर अब लोक सेवा आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। परीक्षा में से रैंडम यानी औचक आधार पर बांटा जाएगा। लोक सेवा आयोग का तर्क है कि प्रश्न पत्र किसी सेट का बांटा जा सकता है। इस प्रश्न पत्र किस सेट का बांटा जाएगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। रैंडम आधार पर तय होने के बाद पेपर लीक होने की घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकेगी। दोस्तों, आयोग का कहना है कि हम पेपर के 4 सेट तैयार करेंगे और आखिरी तक किसी को पता नहीं होगा कि पेपर कौन से सेट का पेपर कराया जाएगा। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होगा। अगर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर सेट चारों अगर छपा लिए जाते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी पता नहीं होगा कि किस सेट से पेपर आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, अगर पेपर फिर लीक होगा तो चारों पेपर को लीक करना पड़ेगा, यानी चारों सेटों को लीक करना पड़ेगा। तो इसका पता भी नहीं होगा किसी को कि कौन सा पेपर कौन सा सेट बांटा जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है इम्पोर्टेंट कि आयोग चाहता है कि पेपर लीक रोकें, तो इसके लिए 4 सेट बनाएगा और रैंडमली सेट को बांटा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी बड़े बड़े VIP लोगों का रोड शो वगैरह होता है तो 3-4 सिक्योरिटी पर्पस से 3-4 रूट पहले से तैयार कर लिए जाते हैं और आखिरी समय तक किसी को भी पता नहीं होता कि जो VIP मेहमान है या जो VIP लीडर वगैरह जो भी हैं वो किस रूट से आएंगे, किसी को पता नहीं होता है और अंत में एक रूट पर वो अपना रोड शो वगैरह करते हैं, उसी से काफ़िला उनका गुजरता है। तो ऐसी ही कुछ प्रक्रिया सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर अपनाई जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इम्पोर्टेंट इस दोस्तों आर्टिकल से कुछ बातें इम्पोर्टेंट है वो निकल के सामने आई हैं। बात यह है कि अगर बदलाव होता है, आयोग ने जो प्रपोज़ल दिया है शासन को, अगर उसमें बदलाव होता है, आयोग के हिसाब से अगर बदलाव होता है तो संशोधन करना पड़ेगा। लोक सेवा अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा और अगर संशोधन करना होगा तो अध्यादेश के जरिए संशोधन किया जा सकता है और इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। और इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा प्रोसेस बदलता है तो परीक्षा टलने की भी संभावना है। सभी परीक्षाएं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और सभी परीक्षाओं के लिए 4 सेट तैयार करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अब इस न्यूज़ को देखकर दोस्तों ये लगता है कि अगर इस तरह के प्रोसेस चलने लगेंगे तो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है और RO का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को है। उस पर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी दोनों एग्ज़ाम की डेट को आप 27 अक्टूबर और RO एग्ज़ाम के लिए दिसंबर 22 को मानकर चलें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। और फ़िलहाल जो अपडेट फिर से निकल कर आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये अमर उजाला का आर्टिकल है 10 तारीख 10 अक्टूबर 2024 का यह आर्टिकल है। हमने आप तक अपडेट पहुंचाया और जो भी अपडेट निकल के आएगा हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।